सरकार गठन के तुरंत बाद अब सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना बनाने और टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यानी मंत्रियों को खुद ही एजेंडा तैयार करना होगा और उसे 100 दिन में पूरा करना होगा। सभी विभागीय मंत्रियों को 17 जुलाई तक कार्य योजना बनाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में सभी मंत्रियों ने कार्य योजना पर काम शुरू भी कर दिया है। अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन सवाल है कि योगी सरकार की प्राथमिकता क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश दे दिया था सभी को कि 100 दिन का एजेंडा बनाइए, सॉलिड एजेंडा होना चाहिए और उसके आधार पर अपने अपने विभागों में मंत्री काम शुरू कर दें। इससे पहले भी योगी सरकार 1.0 में भी इसी तरह से काम की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 100 दिन का एजेंडा और उसे पूरा करने के लिए टारगेट सभी मंत्रियों को दिया गया था। बाद में उसकी समीक्षा भी हुई थी और इस तरीके से 5 साल को अलग अलग कह सकते हैं भागों में बांटकर और काम, और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि 100 दिन का सॉलिड एजेंडा बनाकर काम करना होगा। और कैसे इस पर काम करना हमें यह भी समझना होगा। खाली पदों की भर्ती बहुत तेजी से की जाए, यह भी 100 दिन के एजेंडे में शामिल होगा। विभागों को ब्यौरा देने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दे दिए गए हैं। और 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले 100 दिन का टारगेट, ये बोला गया है कि 100 दिन का टारगेट बनाए, एजेंडा बनाए, काम करे। ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत बताई गई है। अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हर 15 दिन में सीएम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखेंगे। मतलब हर 15 दिन में चेक किया जाएगा कि जो काम किया जा रहा है उसकी गति क्या है। उसकी रिपोर्ट भी 15 दिन के भीतर तैयार करके देनी होगी। 100 दिन का सॉलिड एजेंडा इस तरीके से बनाया जाए। क्या है, हमने किया क्या है, आगे करेंगे क्या और उसमें नया क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पूरे देश का मॉडल कैसे बनेगा, ये सारा आदेश दिया गया। देखिए 100 दिन का एजेंडा है, यानी पहले से ही फोकस है कि हमें काम करना है। आज पहले दिन से ही हम काम करने के पूरे मूड में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। तो हमारे मोदी जी और योगी जी का ये हम मार्गदर्शन में हम अपने विभाग के बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन तमाम बिंदु और अधिकारियों के साथ बैठ के विचार विमर्श होगा। संकल्प पत्र को समयबद्ध तरीके से पूरा करके हम प्रदेश की जनता जनार्दन को अपनी सेवाओं को अर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनका पुराना आवास यानी 7 कालिदास मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला पिछले कार्यकाल में दिनेश शर्मा को आवंटित किया गया था। स्वतंत्र देव सिंह को गौतमपल्ली में बंगला आवंटित किया गया है। वहीं बेबी रानी मौर्य को राजभवन कॉलोनी में, और ये देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, 7 कालिदास मार्ग, ये वही बंगला है जो केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहीं पर थे। ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया। तो स्वतंत्र देव सिंह 4 गौतमपल्ली वाले बंगले में रहेंगे। जी हाँ। तो बेबी रानी मौर्य की बात करें, 9 राजभवन कॉलोनी में उनको बंगला आवंटित किया गया है। इसके अलावा 9 कालिदास मार्ग का जो बंगला है वो जितिन प्रसाद को आवंटित किया गया है। एक और मंत्री की बात करते हैं, अरविंद कुमार शर्मा, 14 कालिदास मार्ग वाला बंगला इनको आवंटित किया गया। वहीं आशीष पटेल को 1 माल एवेन्यू रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। संजय निषाद 11 विक्रमादित्य मार्ग वाला बंगला संजय निषाद का होगा। मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर योगी सरकार में शामिल है।